इस कहानी में बारिश के मौसम में अंधेरी रात को गिरीश चाचा को अपने खेत में कोई दिखाई देता है। वो कौन था ये जानने के लिए आपको इस कहानी को पूरा सुनना होगा। इसी के साथ स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द हॉरर पेज में। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। बारिश का मौसम था और काली अंधेरी रात भी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और ठंडी लहरें बह रही थी। गिरीश चाचा अपने खेत में आराम से खाट पर सोए हुए थे। गिरीश चाचा का खेत उनके गांव में जो तालाब था उसके पास ही था। बारिश की वजह से पूरा तालाब पानी से भरा हुआ था। खेत में जो घास थी वो भी बढ़ गई थी। खेत में चाचा ने भैंसों को बांध रखा था। उस खेत में आम के 10-15 बड़े बड़े पेड़ थे। इतने अंधेरे में वो आम के पेड़ की डालियां हवा की लहर से लहराती, तब वहाँ का दृश्य बहुत ज़्यादा डरावना लगने लगता। अचानक भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। गिरीश चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये भैंसें क्यों चिल्ला रही हैं। उन्हें ऐसा लगा कि शायद ठंडी हवा की वजह से ऐसा हो रहा है। चाचा ने खेत में चिमनी जलाई क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ठंड से भैंसें चिल्ला रही हैं। चाचा ने जैसे ही चिमनी जलाई, उस चिमनी के उजाले में उन्होंने देखा कि खाट पर कोई बैठा हुआ है, लेकिन चाचा को पता ही नहीं चला कि वो कौन था। चाचा थोड़ा अपनी खाट की ओर आगे बढ़े और देखने की कोशिश करने लगे कि आखिर वो है कौन। थोड़ा अगर जाकर देखा तो चाचा को इतना पता चला कि वो कोई स्त्री है, लेकिन अभी भी गिरीश चाचा को ये नहीं पता चला कि आखिर वो स्त्री है कौन। इतने अंधेरे में चाचा को डर लग रहा था। डर की वजह से उनका शरीर भी कांपने लगा। ऊपर से आसमान में बिजली भी चमक रही थी और उस समय जो वातावरण था वो बहुत ज़्यादा डरावना हो चला था। गिरीश चाचा वैसे तो बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी डर लग रहा था। चाचा को ये बात मालूम थी कि डरने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने डरने की जगह पर इस परिस्थिति का सामना करने के लिए तय किया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी अपने हाथ में ली और थोड़ा खाट की ओर गए। वो खाट के पास जाकर गुस्से से बोलने लगे, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाता हूँ? सच तो ये था कि गिरीश चाचा को सच में बहुत डर लग रहा है। चाचा का ये गुस्सा देखकर वो स्त्री खड़ी हुई और बोली, क्या तुम सच में मुझसे नहीं डरते? चाचा ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा कि यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो स्त्री बोली, अब तू मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? यहाँ पर तो मैं कई वर्षों से रह रही हूँ, यहाँ तक कि मेरा बचपन भी यहीं गुजरा है। ये मेरा ही घर है। ये सुनते ही चाचा को डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। गिरीश चाचा को अब लग रहा था कि सामने जो औरत खड़ी है उन्हें वो पहचानते हैं। फिर भी चाचा ने सोचा कि आखिर ये है कौन। चाचा ये भी सोच रहे थे कि अगर इसको मैं जानता हूँ तो ये इस वक्त इतने भयानक रूप में क्या कर रही है। अचानक चाचा को याद आ जाता है कि ये तो जया है। जया मेरी बड़ी बहन है। बचपन में मैं और जया साथ ही खेलते थे और साथ ही खेत में भी काम किया करते थे। अब गिरीश चाचा को पूरी बात समझ में आ गई। ये जया के बचपन की बात है। जब जया 15 साल की थी तब वो इसी खेत में एक दिन कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी और वो खेलते ही खेलते डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगा रही थी। जया जिस डाली पर बैठी थी वो अचानक से टूट गई और जया मुंह के बल नीचे गिर गई। ये सब देखकर बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ से सभी गांव वाले वहां पहुंच गए और जया को जल्दी से लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जया की मौत हो गई थी। गिरीश चाचा को ये सारी बातें याद आ गई थी, लेकिन जब उन्होंने खाट पर देखा तब वहाँ कोई नहीं था। उनको पता चल गया कि ये पक्का जया की ही आत्मा होगी। दूसरे दिन उन्होंने ये सारी बातें गांव वालों को जाकर बताई। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि जब जया की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी और इसीलिए हमने उसे बालक समझकर दफनाया था, लेकिन असलियत में हमें उसका संस्कार करना चाहिए था। हमने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया, इसीलिए आज उसकी आत्मा भटक रही है। हमें जया की आत्मा को मुक्ति देनी होगी। गांव के सभी लोगों ने कहा, आपकी बात सही है, हमें जया को मुक्ति दिलानी चाहिए। गिरीश चाचा ने तुरंत ही जया को जहाँ दफनाया था वहाँ से निकाल लिया और चाचा ने जया के शव को अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। ये अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ ऐसी और हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
Thank you for watching my video.